अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज ईद स्पेशल कोरमा बन रहा है। ये मटन कोरमा है, बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप डिफरेंट चीज़ें पसंद करते हैं तो ये कोरमा आपके लिए है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें मटन ले लिया है और मटन 800 ग्राम से फ्रेश मटन लीजिएगा तो ये बहुत अच्छा बनेगा। इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पड़ता इसमें। 1/2 लीटर ऑलमोस्ट आपने इसमें पानी डालना है और आधी चम्मच नमक डाल के थोड़ा सा लहसुन डाल के इसको उबाला देना है। उबाला दे के आपने जो भी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आएंगी वो रिमूव कर लेनी है पहले। मटन के ऑलमोस्ट सब रेसिपीज़ में ये स्टेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको प्रेशर दे देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट मैंने प्रेशर दिया। अब हम यहाँ पे इसका दही प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें दही जिस तरह से पड़ना है, दही में हमने डाल दिया है बेसन तकरीबन 2 चम्मच और इसको हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। बेसन डालने का मकसद ये है कि हमने दही को तेल में तलना है। बेसन डालने से आपका दही फटेगा नहीं। अब दही पहले आप खाली तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे, लेकिन चम्मच ज़रूरी हिलाना है। चम्मच छोड़ कर अगर आप करेंगे तो दही फट जाएगा। जब आप दही हिलाएंगे तो थोड़ा सा तेल डालना है, 2 टेबलस्पून, और उसमें आपने ये सारे मसाले डालने हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी तकरीबन 1 चम्मच पड़ेगी, बहुत कम नहीं पड़ेगी इसमें। और एक छोटे प्याज को आपने पहले दही को पहले तल लेना इन मसालों के साथ अच्छे से। जब तेल ऊपर आ जाए तब आपने एक छोटा प्याज मीडियम चॉप करके इसमें डालना है। जो हमने मटन को बॉईल किया था उसको हम अलग से निकाल लेंगे, उसका स्टॉक साइड पे रखेंगे। अभी सिर्फ मटन ऐड करेंगे। जब आप इसका दही तलेंगे, दही तब तक आपने तलना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, तभी आपने बाद में प्याज और मटन ऐड करना है, पहले नहीं करना है। दही तलने की निशानी ये है कि तेल थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाएगा। पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था 2 टेबलस्पून तेल डालना है। जब आप चम्मच हिलाते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट 1/4 कप इसमें शुरू में ऑयल जाएगा। अब ये 1/2 कप, अगर छोटा कप है तो 1 कप आपका इसमें मटन स्टॉक इस वक्त आप ऐड करेंगे। तकरीबन गोश्त को आपने पहले दही में सिर्फ 10 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने मटन स्टॉक इसमें 1/2 कप या 1 कप ऐड करना है। ठीक है, इसको भी आप पकाएंगे। इसकी ग्रेवी मोटी होनी चाहिए। अब सेपरेटली हमने एक ऑयल ले लिया तकरीबन 1/2 कप, उसमें हम एक प्याज को फ्राई कर लेंगे, ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और ये हम जब हमें लगेगा हमारी जो मटन का जो ग्रेवी है वो थिक हो गई है तो हम ये ऐड कर लेंगे उसमें। बिल्कुल उस तरह से आपने ऐड करना है जैसे आप तड़का देते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है। और धनिया इसमें भर भर के आपने 1/2 बंच से भी ज़्यादा अगर हो तो धोकर साफ़ करके डालना है एंड में। और फिर उसके बाद 2-3 मिनट पका के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, चावलों की रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। ईद पे मुझे याद रखिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।